हमारी पहली मीटिंग में सारे पार्षद आए हुए थे, इकट्ठे हुए थे और मीटिंग में ये मुद्दा उठा कि वो हमारी गाड़ी में जो कूड़ा उठाने वाली वो दोनों कंडम हो चुकी हैं, तो उनको प्रस्ताव डालना है। और रास्तों के बारे में ये हुआ कि जो बनने उनकी चर्चा हुई, एक दो काम शुरू कर देंगे। टाउन हॉल की जो बिल्डिंग है उसकी भी रिपेयर के लिए सारा मतलब किया कि अच्छे से फिनिशिंग करनी है। जो किचन है उसका भी दोबारा ये करना है। जो बाहर बोल रहे हैं पार्किंग के लिए बोल रहे हैं बाहर, तो उसमें टीन डलवानी है भाई, ये मुद्दा किया आज सभी पार्षदों ने बोला कि ठीक है। कर्मचारियों के लिए राजेंद्र जी को बोला कि 2-3 बंदे जो सफाई के लिए हर वार्ड में रखने हैं, क्योंकि सफाई की बहुत बुरी हालत है। मैं सभी लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि 31 मार्च से पहले हाउस टैक्स जो वो सभी को जमा कराना चाहिए। इसमें 10% का डिस्काउंट देती है कमेटी। तो जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो सभी लोगों से ये निवेदन है कि वो टाइम के ऊपर जमा करवा दें। नए वर्ष की पहली मीटिंग जो है वो नगर परिषद कार्यालय में हुई। इसमें खास बात यह रही कि नया वर्ष, नए मेंबर, नई अध्यक्षा, नया ईओ, इन्होंने इस सारी बैठक का जो है वो प्रावधान किया और बैठक में सर्वसम्मति से स्वच्छता अभियान पे जोर दिया गया। बैठक में ये पास किया गया कि शहर को साफ रखने के लिए एक तो डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए टेंडर किए जाएंगे। सरकार को लिखा गया कि 2 गाड़ियां हमें जो वो दी जाएं। 7 नक्शे लोगों के पास किए गए। 3-4 लोगों को एक्सटेंशन भी दी गई। संगम नाम से कोई सोसाइटी खोलना चाहते हैं, उनको एनओसी दी गई। कुछ गलियां हमारी बनने के लिए बकाया पड़ी हैं, वो गलियां उनका सुधार करेंगे। वार्ड नंबर 2 और 3 नंबर नाले का चैनलाइज जो है वो जल्दी जो गति से किया जाएगा। और बाकी जो कुछ रेडी फड़ी वालों का सामान 5-6 महीने से यहाँ पर पड़ा हुआ है, कुछ लोग उठाते नहीं हैं, तो उसको कुछ कंपनसेशन कम करके उनको 10-15 दिन में वो सामान जो वो सारा लौटाया जाएगा। टाउन हॉल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसमें जो हमारी टॉयलेट है इसके दरवाजे बाहर की तरफ किए जाएंगे। किचन बड़ा किया जाएगा। 8-10 नलके बाहर हाथ धोने के लिए लगाए जाएंगे और इसके बाहर भी टीन डाली जाएगी जिससे इसका एरिया बढ़े और शादी ब्याह जो बड़े से बड़े हो सके। हम मोदी साहब से बहुत ज़्यादा आस लगाए हुए बैठे हैं कि एक तो मोदी साहब से गुजारिश करते हैं कि हिमाचल को पहाड़ी दर्जा जो है दिया जाए, जिससे कि हमें हिमाचल वालों को अलग से जो अपना विशेष दर्जा दिया जाता है उसके बेनिफिट मिलें। और इच्छा रखते हैं कि कोई भी टैक्स ऐसा ना बढ़ाया जाए जिससे महंगाई बढ़े। और राहत की इच्छा रखते हैं, कोई कहीं अगर हमें राहत मिल जाए तो उससे वो चाहे इनकम टैक्स हो चाहे कोई टैक्स हो, जिससे कि महंगाई और कम हो। महंगाई तो नहीं कहा जा सकता है मोदी साहब के इसमें 1-2 आइटमों को छोड़ के बाकी सारा नॉर्मल रहा है, परंतु यह कि हम और राहत की इच्छा रखते हैं। जैसे मोदी साहब ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन चले हैं, हम इन्हें और अच्छे दिन बनने का सपना लेते हैं। हिमाचल के लिए होना चाहिए कि जो अभी सूखा पड़ गया, सारे खेत और कणक जेड़ी वो ख़त्म हो गई और हमारे जो ज़मींदार हैं उनके लिए कुछ स्पेशल सुविधा दी जाए। और हमारे जो प्रधानमंत्री इसके सड़कों का जो सुविधा है वो गांव-गांव में सड़कें वो पहुँचाई जाएँ, वो अभी तक नहीं पहुँची। और जो हमारा पहाड़ी राज्य है उसके लिए उसको इसके अपने गवर्नमेंट दे इस क्या नाम बनाया जाए, उसको रिजर्व किया जाए ताकि वो पहाड़ी राज्य को हर किस्म की सुविधा मिले।
हिमाचल प्रदेश के लिए एक अलग से पैकेज का दर्जा, ये पहाड़ी क्षेत्र का दर्जा दिया, पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक वहाँ पर अलग से पैकेज दिया, जैसे और राज्यों को देते रहते। बिहार में पैकेज दिया था मोदी जी ने, जम्मू कश्मीर में दिया था, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी क्षेत्र को अगर पहाड़ी राज्य का दर्जा दिया, एक विशेष पैकेज दिया जाए तो यहाँ पर एक अच्छा विकास होगा हिमाचल प्रदेश का। उसके साथ साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे युवा पढ़े लिखे हैं, आजकल बेरोजगार है बहुत सारे, तो उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। तो यही प्रधानमंत्री जी से आशा करते हैं कि आम अच्छा बजट आए, महंगाई को थोड़ा सा कम करें, और यही उम्मीद करते हैं कि इस बार का बजट अच्छा आएगा, उम्मीद है। हिमाचल के लिए जो इस बार केंद्र सरकार लगता है देने वाली है, उसमें सर्वप्रथम यह है कि हिमाचल प्रदेश को एक पहाड़ी राज्य घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर डेवलपमेंट के बहुत कम साधन हैं। लोगों को बड़ी मुश्किल से कार्य करना पड़ता है, आमदनी के बहुत कम साधन है। रोज़गार के इनको वो बनाना चाहिए कि जिससे लोगों को स्वरोजगार मिले, हर आदमी रोजगार से जो लाभ हो सके। पैसे का फैलाव बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जो लिमिट है आज तक वार्षिक 2.5 लाख रुपया पर मैन, वो कम से कम 5 लाख रुपये तक जो है वो हो जानी चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन होता है, इसमें जो लोग इलेक्टेड होके आते हैं, पंचायत के पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, ये बिना मानदेय बिना तनख्वाह के होने चाहिए। जिनमें कोई कर करने की संभावना है, लोगों की सेवा करने की भावना है, जिनके घर में रोटी पानी का इंतजाम पूरा है, ये बिना तनख्वाह की ये काम करें, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। और सरकार को भ्रष्टाचार पर नकेल डालनी चाहिए। इसके लिए सबसे सख्त कानून होना चाहिए कि कोई आदमी रिश्वत लेता पकड़ा गया तो उसको बड़ी से बड़ी सजा जो है वो हो जानी चाहिए। ऐसा प्रावधान हिमाचल के लिए अगर मोदी सरकार करेगी तो हिमाचल के लोग जो हैं उनके ऋणी रहेंगे। मैं आप सब बच्चों को बताना चाहता हूं कि आज तेरे पास ये वाला एक लेटर रिसीव हुआ है, और इसमें लिखा गया है कि कुछ बच्चे जो बैठ रहे हैं 28 फरवरी को एग्ज़ाम के लिए, उससे कुछ लोग और कुछ एजेंट यहाँ बाहर घूम रहे हैं और उनसे 5 से 6 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि यदि अगर आप हमारे को पैसा देंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऐसे बच्चों के पास में कुछ पेपरों के नमूने भी हैं जो बच्चों को दिखा करके उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पेपर भी इस टाइप का आएगा। जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि भर्ती ऑफिस पे भी अगर आप किसी को जानते हैं, वो आदमी भी आपका सिलेक्शन नहीं कर सकता। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है और आप सिर्फ अपनी योग्यता पर ही आएंगे। ऐसे झांसे पर ना आए और अपने माँ बाप का जो पैसा है उसको इन सब चीज़ों में व्यर्थ ना करें। यदि आपको मालूम पड़े कि ऐसे एजेंट का काम कौन कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे बाई नेम कंप्लेंट करिए। मैं ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो जो है CBI का यहाँ पे हमीरपुर में, उसमें बात कर चुका हूँ और बता चुका हूँ। इस चिट्ठी में ये भी लिखा है कि भर्ती बोर्ड में हमारे आदमी हैं। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो जानता है कि भर्ती बोर्ड में किसी फौजी आदमी ने या सिविलियन ने पैसे की डिमांड की है, उस बच्चे को मुझे अनुरोध है कि मुझे आके बताए। उस आदमी के ऊपर मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा और उस आदमी को फौज से निकाला जाएगा। मैं आपको यकीन देना चाहता हूँ कि कंप्लीट हमारा उद्देश्य है सिलेक्ट द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ का चयन। सिर्फ अपनी मेहनत करिए, और ये बात मैं जब बच्चे बैठे होंगे वहाँ पर उनके सामने भी बोलूँगा कि नहीं, किसी को पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। अभी आपके थ्रू मैं बेसिकली उनके माँ बाप को, अभिभावकों को बताना चाहता हूँ कि अपने मेहनत की जो पूंजी है उसको ऐसे लोगों पर व्यर्थ ना करें।